न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म दिल्ली 24 पर आज आपको बेहद ही चौंकाने वाली खबर देखने और सुनने को मिलेगी। आपने अमूमन ये तो सुना होगा कि छोटे बच्चे कई बार गलती से छोटी छोटी चीजें निकल लेते हैं, जिसमें सिक्के होते हैं, कई बार सेफ्टी पिन होता है, खिलौने के पार्ट्स होते हैं, मूंगफली, मटर होते हैं। लेकिन बड़े लोगों में ऐसी समस्या आम नहीं है। अब सवाल उठता है तो खबर क्या है? तो खबर ये है कि 26 साल के एक व्यक्ति ने एक दो नहीं बल्कि 39 ऐसे सिक्के निगल लिए जो कि उसकी आंख में जाकर फंस गया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि 37 मैग्नेट भी वो निकल गया। तो मन में आपके प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया। तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपको ये बता देती हूं कि लगातार 20 दिनों से उसको ये समस्या होने लगी कि निकलने की वजह से उसके पेट में दर्द होने लगा और साथ ही साथ वो लगातार उल्टी भी करने लगा। परिजनों को काफी ज्यादा टेंशन हो गई। वो अस्पताल भागे, कई जगह उसे दिखाए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन जब मामला काफी ज्यादा खराब होने लगा तो उसे सर गंगा राम अस्पताल लेकर आया गया, जहां पर डॉक्टर तरुण मित्तल की टीम ने उसका इलाज शुरू किया। सबसे पहले उसके कई टेस्ट हुए और सिटी भी किया गया, सिटी एब्डोमेन किया गया, जिसमें यह देखा गया कि उसकी छोटी आंत में कई चीजें फंसी हुई हैं। और जब ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हुआ तब पता लगा कि 37 सिक्के जो कि 1, 2 और 5 रुपए के थे और साथ ही साथ मैग्नेट्स मौजूद थे। और मैग्नेट भी कई प्रकार के थे, यानी उसके जो आकार थे वो अलग अलग साइज के थे, जो कि जब छोटी आंत में गया तो 2 आंतों को उसने कुछ इस तरीके से चिपका दिया जिसकी वजह से जो आंतों की लाइनिंग होती है वो बिल्कुल खत्म हो गई और उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। और इसी वजह से पेट दर्द जब ज्यादा बढ़ा तो वो अस्पताल पहुंचा। लेकिन इस पूरे मामले में आगे किस तरीके की कार्रवाई हुई, किस तरीके से उसका इलाज हुआ, आइए सुनते हैं डॉक्टर तनुर अग्रवाल से, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है सर गंगाराम अस्पताल में। नमस्ते दोस्तों, आपने कभी न्यूज़ सुनी होगी या देखी होगी कि एक पेशेंट ने 39 कॉइन्स और 37 मैग्नेट्स खा लिए थे और उसकी जान हमने गंगाराम हॉस्पिटल में बचाई। मैं डॉक्टर तरुण मित्तल हूँ, लेप्रोस्कोपिक ओबेसिटी सर्जन सर गंगाराम हॉस्पिटल। तो ये पेशेंट हमारी ओपीडी में आया था 17 फरवरी की शाम को, और उसको हमने देखा तो उसके रिलेटिव्स ने बताया कि इसको पेट में दर्द और उल्टी हो रही है, और उन्होंने बताया कि इसने कॉइन और मैग्नेट खा लिए हैं। 26 साल का लड़का था, तो हमने पता करने की कोशिश करी क्यों खाए, तो उसने पता चला कि उसको एक साइकेट्रिक इलनेस है, साइजोफ्रेनिया का इलाज करा रहा है वो। और उसको ये थिंकिंग थी कि कॉइन में जिंक होता है और जिंक से बॉडी बनती है, तो मैं कॉइन खाऊंगा तो मेरी बॉडी जिंक बॉडी से एब्जॉर्ब होगा और मेरी बॉडी बनेगी। और मैग्नेट इसलिए खाए ताकि वो कॉइन्स को चिपका के रखे और ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन हो रखे। वो लोग एक एक्सरे लेके आए थे, जिसमें कि एक्सरे में दिख रहा था कि 3 गुच्छे बने हुए हैं अलग अलग जगह कॉइन और मैग्नेट के। तो ये देखते हुए कि उल्टी है, रुकावट है और गुच्छे बने हुए हैं, तो ऑपरेशन तो करना था। फिर भी हमने एक सिटी स्कैन करा लिया मरीज़ का, ये देखने के लिए कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, और एक हमें गाइड मिलेगा ऑपरेशन के टाइम। तो जब हमने वो कराया तो हमें एक और नई चीज़ पता चली कि जो प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन है जहाँ गुच्छा बना हुआ और जो डिस्टल इंटेस्टाइन है जिसमें गुच्छा बना हुआ है, वो दोनों जुड़ गए हैं और आपस में एक रास्ता बना लिया, क्योंकि मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है और वहाँ वो चिपके रहे। 20-22 दिन से प्रॉब्लम थी बच्चे को, तो वो एक फिस्चुला बना लिया उसने आपस में। तो हमने 2-3 घंटे में ही उसको ऑपरेशन कर दिया और हमें यही फाइंडिंग मिली। और हमें क्योंकि वो चिपके हुए थे और ख़राब थी, तो हमें 2 अलग अलग जगह आंतों को जोड़ना पड़ा। एक प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन में अलग से जोड़ा 10 सेंटीमीटर हटा के, एक डिस्टल इंटेस्टाइन में 10 सेंटीमीटर हटा के जोड़ा, और वो जोड़ के फिर हम ऊपर की तरफ गए तो पेट में भी गुच्छा बना हुआ था, वहाँ खोल के उस गुच्छे निकाल लिए। फिर हमने ऑपरेशन के बाद एक्सरे कराया तो एक्सरे में कोई भी चीज़ नहीं थी, अब वो सारे निकल गए थे। 5-7 दिन अस्पताल में रहा पेशेंट, अब वो बिल्कुल ठीक है, घर पे है, बीच में पट्टी हो रही है। 2-3 दिन बाद हमारे पास आएगा वो टाँके वगैरह कटवाने, और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को हमने उसको ऑपरेशन के बाद दिखवा लिया था ताकि वो उसके रेगुलर विजिट में फॉलोअप में रहे। तो ये बहुत जानलेवा हो सकता था, आंटें फंस सकती थी, बॉडी में जहर फैल सकता था। तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि बॉडी बिल्डिंग वगैरह अगर किसी को भी करनी है अंडर सुपरविजन करनी चाहिए, और प्रोटीन्स वगैरह भी जो खाने आर्टिफिशियल ना खा के नेचुरल ज़्यादा प्रेफर होता है, जैसे कि एग हो गया, फिश हो गया, चिकन हो गया, या पनीर, टोफू, न्यूट्रेला, स्प्राउट्स होगा, ये सब लेना चाहिए।
तो आपने सुना कि किस तरीके से उस मरीज का इलाज किया गया, किस तरीके से डॉक्टरों ने गहन जांच की, सर्जरी की और फिर उसकी जान बचाई। अमूमन इस तरीके के हादसे जब होते हैं तो जानलेवा हो जाते हैं, लेकिन छोटी आंत में फंसने की वजह से कहीं न कहीं उसकी जिंदगी तो बची रही, लेकिन अगर वो सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचता तो शायद उसकी जिंदगी बचनी मुश्किल हो जाती। लेकिन एक सवाल ये उठता है, जैसा कि शुरुआत में हमने कहा कि आखिर उसने क्यों किया, तो जैसा कि डॉक्टर ने भी कहा कि कहीं न कहीं वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं था, मनोरोगी था, उसका इलाज चल रहा था और यही वजह थी कि उसने इतनी सारी चीजें निगल ली। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात है, वो व्यक्ति ये क्यों खा रहा था। जब उससे पूछा गया तो वो कहता है कि सिक्के में कहीं न कहीं जिंक और आयरन होते हैं और वो आयरन को ले रहा था, लेकिन कहीं न कहीं जो आयरन की जो मात्रा उसको मिल रही थी वो मैग्नेट को इसलिए रखना चाहता था ताकि वो उसको चुंबक के आधार पर, चुंबकीय जो चीजें होती हैं वो उससे आयरन जो है वो लगातार मिलता रहे, जिंक मिलता रहे, और इसीलिए उसने ये दिमाग लगाया कि उसके शरीर में ये सारी चीजें तभी मिल सकती है जब ये दोनों चीजों का वो सेवन करेगा। लेकिन ये बेहद खतरनाक स्थिति है और ऐसी स्थिति में अगर आसपास के लोग कुछ इस तरीके की हरकत कर रहे हो और आपकी जानकारी में हो तो तुरंत उसे रोके और या फिर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।